आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और एक बार मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके ही चैनल जिसका नाम है द्विवेदी इंस्टीट्यूट। और इस बार मैं उपस्थित हुआ हूँ जो कक्षा 12 की तीसरी पोयम लेकर के कीपिंग क्वाइट ये कक्षा 12 की तीसरी पोयम है। और इसके जो कवि हैं वो हैं पैब्लो नरूडा। पैब्लो जो है ये जो राइटर हैं इसके जो कवि हैं पैब्लो नरूडा जी ने ये कीपिंग क्वाइट पोयम के माध्यम से इस समाज से या हम लोगों से अपील किया है कि हम जो कुछ समय अपने लिए भी निकालें। क्यों निकालें कुछ समय अपने लिए? क्योंकि आज का व्यक्ति इतना भाग दौड़ में परेशान है, वह जो कमाने में, धन अर्जित करने में, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में बिल्कुल मशीन बन चुका है। उसके पास खुद का भी समय नहीं है, इसलिए वह आत्म केंद्रित नहीं कर पाता। इस पोयम के माध्यम से जो पैब्लो जी ने एक संदेश दिया है कि हमें 12 जो घंटों में या 12 महीनों में जो क्षण या कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिसके द्वारा हम जो खुद पर आत्म केंद्रित कर सकें, अपने को समय दें, अपने बारे में जानें। तो आइए आते हैं जो पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, यहाँ पर लिखते हैं पैब्लो जी, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत और स्थिर हो जाएंगे। यहाँ पर कवि का 12 तक गिनने का मतलब यह है कि जो घड़ी होती है उसमें 12 घंटे होते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। और तीसरा आशय यह भी लगाया जा सकता है जो पोयम है कीपिंग क्वाइट, इसका जो नाम है उसमें भी 12 ही अक्षर हैं। कीपिंग क्वाइट में कितने अक्षर हैं? 12 ही अक्षर हैं। तो जो कवि का आशय है कि हम 12 तक गिनेंगे, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम 12 तक गिनेंगे और शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस जो है पृथ्वी की सतह पर, फेस ऑफ द अर्थ माने होता है पृथ्वी की सतह पर या इस दुनिया में, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। 12 तक गिनेंगे, हम सभी शांत हो जाएंगे और इस दुनिया में, इस जो है पृथ्वी की सतह पर, अर्थात इस पृथ्वी में जितने भी देश हैं, तो कोई भी कहीं से भी हो, हम जो है किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लैंग्वेज शब्द का अर्थ है यहाँ पर भाषा से, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। हम किसी से ना तो सांकेतिक भाषा में बात करेंगे, ना लिखित भाषा में बात करेंगे, ना बोलेंगे और ना किसी को हम कठोर शब्द बोलेंगे। फिर आगे लिखते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ हम सब एक क्षण के लिए स्टॉप, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। काहे के लिए? एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, नॉट माने नहीं, मूव माने चलाते हैं, आवर आर्म्स अपने हाथों को, सो मच अधिक, और हम एक ही क्षण के लिए अपने हाथों को रोक देते हैं। आर्म्स माने भुजाएं यानी हाथ, यहाँ पर हाथ से उसका अर्थ है हम अपने हाथों को रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि जब हाथों को रोकेंगे तभी तो काम करना बंद करेंगे। एक क्षण के लिए ही अगर हम अपने हाथों को रोक देते हैं, काम को रोक देते हैं, तो एक क्षण का ही समय हम अपने लिए निकाल सकते हैं या अपनों के लिए निकाल सकते हैं और एक दूसरे को दुख दर्द बांट सकते हैं। आर्म का अर्थ यहाँ पर दूसरा भी निकाला जा सकता है, आवर आर्म सो मच मूव। इसका अर्थ यह भी होगा कि जो सैनिक जो हमारे लड़ रहे हैं सीमा पर, तो आर्म्स माने वेपन्स भी होता है यानी अस्त्र शस्त्र। तो हम जो भी अस्त्र शस्त्र लिए लड़ रहे हैं तो हम अपने हाथों को आराम दें, अस्त्र शस्त्र को चलाना बंद करें। दूसरे स्टैंजा में लिखते हैं, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट। एक्जॉटिक माने होता है जो विलक्षण या मोहक, मोमेंट माने क्षण। यानी कवि कहता है जब एक क्षण के लिए हम लोग रुक जाएंगे, काम को रोक देंगे, तो इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, यह एक बड़ा ही जो विलक्षण क्षण होगा, यानी दुनिया रुक जाएगी, हम सब लोग अपने लिए समय निकालेंगे। विदाउट रस, विदाउट के बिना, रस माने जल्दबाजी, यानी किसी को कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। जैसे कि आज के समय में हर कोई जल्दबाजी में है, हर कोई भाग रहा है, हर कोई जो समय से तेज जो जाना चाहता है। तो यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन, यह एक विलक्षण क्षण होगा। विदाउट रस यानी बिना किसी जल्दबाजी के लोग होंगे, और विदाउट इंजन, इंजन का अर्थ यहाँ पर मशीनों से यानी फैक्ट्रियों से, जो वर्कर हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं,
जो वर्कर मशीन चलाते हैं वो लोग एक क्षण के लिए मशीनों को बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन हमारे इस वातावरण को दूषित करता है, फैक्ट्रियां बंद होंगी। एक ही क्षण के लिए सही हम अपने इस वातावरण को शुद्ध जो बना सकते हैं। साथ में उनका अर्थ विदाउट इंजन से कि कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि जब मशीन चलती है तो शोर शराबा होता है। विदाउट रश विदाउट इंजन यानी कोई जल्दबाजी में नहीं होगा और ना ही कहीं कोई शोर शराबा होगा। तो कैसा होगा, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, यह एक विलक्षण क्षण होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे। आल माने सभी, टुगेदर माने एक साथ, वुड बी माने हो जाना, हम सभी एक साथ हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पर स्ट्रेंजनेस का अर्थ है यहाँ पर जो विचित्रता, हम बड़ी ही विचित्रता के साथ, हमको बड़ा यानी कहने का मतलब कि हमको बड़ा विचित्र लगेगा जब हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे। फिर यहाँ पर पोइट जो लिखते हैं तीसरे स्टैंजा में, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन माने मछुआरे, जो मछली का शिकार करते हैं वो लोग जो कोल्ड सी यानी ठंडे सागर में जाते हैं और वहां पर व्हेल मछलियों का शिकार करते हैं। तो कवि कहा से जब एक क्षण के लिए हम लोग शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो जो शिकारी हैं वो जो कोल्ड सी में जा करके जो व्हेल मछली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनका शिकार नहीं करेंगे। इसका आशय ये भी है पोइट का यानी कवि का कि जो एनिमल्स हैं तो उनके साथ जो भी हम लोग ज्यादतियां करते हैं, उनको तकलीफें देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो एक क्षण के लिए हम लोग जो स्वार्थी होने से बचेंगे। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर पोइट ने लिखा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी कोई भी मछुआरा जो समंदर में नहीं जाएगा और वह मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, मैन गैदरिंग साल्ट माने होता है समंदर के किनारे नमक इकट्ठा करने वाला जो व्यक्ति है, वह जब नमक इकट्ठा करता है, दिन रात काम में लगा है, उसके हाथों में जख्म है और अगर एक क्षण के लिए वह काम बंद कर देता है तो वह अपने जो उसके घायल हाथ हैं उन घावों को देखेगा और उनका इलाज करेगा। इस तरह से वह अपने आप को बड़ा ही अच्छा महसूस करेगा। यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ है कि जो लोग काम में दिन रात लगे हुए हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए सुकून सही, अगर सुकून प्राप्त होता है तो हमें थोड़ी देर के लिए काम को बंद कर देना चाहिए और अपने लिए वह समय हमें देना चाहिए। इसके बाद स्टैंजा नंबर 4 में जो आपका स्टैंजा नंबर 4 है, स्टैंजा नंबर 4 में पैब्लो जी लिखते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, दोज माने वे, हु माने जो, है ना, प्रिपेयर तैयार करते हैं, ग्रीन वार माने प्रकृति के विरुद्ध युद्ध, वे लोग जो कि जो इस नेचर को, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, वे लोग जो इस नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं कि वार्स विद गैस, और ऐसे लोग जो कि युद्धों में जहरीली गैसों का प्रयोग करते हैं। आगे लिखते हैं वार्स विद फायर, और ऐसे लोग जो कि युद्ध में फायर, यहाँ पर लिखा हुआ है वार्स विद फायर, वार्स विद फायर माने ऐसे शस्त्रों का प्रयोग जिनसे आग निकलती है, जिनके अंदर बारूद होती है। यहाँ पर जो कवि के कहने का आशय है, ऐसे लोग जो नेचर के विरुद्ध कार्य करते हैं यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोग वार्स विद गैस, जो कि युद्धों में जहरीली गैसों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग जो युद्ध जीतने के लिए अग्निशमन अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक जैसे परमाणु बम वगैरह गोली बारूद का प्रयोग करते हैं और युद्ध जीतना चाहते हैं और युद्ध जीत भी गए, तो कभी लिखते हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसे लोग जीत भी गए। तो विक्ट्री माने जीत, तो जीत का जश्न मनाने के लिए जब कोई जिंदा ही नहीं बचेगा तो ऐसे युद्ध को जीतने से हमें क्या फायदा है। आगे लिखते हैं कुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, ये जो लोग हैं जो कि जो युद्ध तैयार करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को जो है ना क्लीन क्लॉथ पुट ऑन, यानी इनको जो है क्लीन यानी स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए। इनके जो कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, ऐसे कपड़ों को उतार फेंके, यह स्वच्छ कपड़े पहने। यहाँ पर स्वच्छ कपड़े पहनने का अर्थ है कि इनकी सोच को एक नई दिशा मिले और क्या करें, एंड वॉक अबाउट विद देयर जो ब्रदर्स, और भाईचारे के साथ, देयर माने अपने, है ना, ब्रदर्स माने भाई, यहाँ पर भाई का अर्थ भाईचारे के
साथ वाक माने टहले, और ये लोग युद्धों को छोड़ दें, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना छोड़ करके भाईचारे के साथ इस समाज में घूमें, रहें और टहलें। इन द साइड, साइड माने होती है छाया। यहाँ पर साइड का अर्थ है कि यह पूरी दुनिया एक घर है, और ये जो दुनिया की छत है उसके नीचे हम सभी लोग आ जाएं, यानी पूरी दुनिया एक ही छत के नीचे आ जाए। और लिखा है डूइंग नथिंग, और हम कुछ भी ना करें। डूइंग नथिंग माने कुछ भी ना करें, हम केवल शांत होकर के भाईचारे के साथ रहें, स्नेह के साथ रहें। युद्ध को जीतने से कोई फायदा नहीं है जब उसका जश्न मनाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो ऐसे युद्ध का क्या फायदा। हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। 5वें स्टैंडर्ड में लिखते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पर जो पाइबलो जी लिखते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी यहाँ पर कवि का मतलब है जो मैंने एक क्षण के लिए शांत रहने के लिए या स्थिर रहने की अपील की है, उसका मतलब ये नहीं है, लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, कि इसका मतलब यह नहीं कि टोटल इनएक्टिविटी, हाँ कि हम सब लोग निष्क्रिय हो जाएं, मुर्दे के समान हो जाएं। कवि के कहने का यह आशय नहीं है कि हम सभी मुर्दे के समान स्थिर हो जाएं। उनके कहने का आशय है एक क्षण के लिए हम शांत हो जाएं, काम को बंद करें और अपने लिए समय दें। विद, यहां पर लिखा है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी कवि कहता है जीवन वही है जैसा आप उसको जानते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जीवन का मतलब क्या है, जो चलते रहना, निष्क्रिय होना नहीं। तो कवि का आशय यहाँ पर निष्क्रियता से नहीं है। वो लिखते हैं आई वांट नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक विद डेथ का मतलब होता है मौत से कोई संबंध ना होना। कवि के कहने का मतलब है कि ये जो बोला गया है कि हम शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, कवि कहता है इसका मतलब यह नहीं होता है कि हमारा यह बोलने का तात्पर्य कि स्थिर हो जाएं का मतलब जो है मौत से कोई संबंध नहीं है, अर्थात हमें स्थिर होना है, ना कि मरना है। हमें जीवन में कार्य करते रहना है। और इसी के बाद जो पॉइंट है वो स्टैंजा नंबर 6 में लिखते हैं इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड। इफ माने यदि, वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, आपका सिंगल माइंडेड माने होता है एकाग्रचित्त और स्वार्थी होना। यानी यहां पर पॉइंट कहते हैं कि यदि हम लोग एकाग्रचित्त और स्वार्थी नहीं होते, यानी हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्वार्थ का मतलब क्या है कि हम जीवन को चलाने के लिए राइट रेस में दौड़ रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, ना यह सोचते हैं कि दौड़ने की दिशा सही है कि गलत है, और हम केवल दौड़ रहे हैं, हम केवल भग रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अपने जीवन को चलाए रखने के लिए हम जो सिंगल माइंडेड हो जाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अरे हम कुछ भी ना करें, डू नथिंग, डू नो नथिंग, हम कुछ भी ना करें। हम क्या हो जाएं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम बहुत अधिक अपने जीवन में लक्ष्यों को पाने के लिए हम दौड़ते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो कवि के कहने का अर्थ है डू नथिंग, जब आप परेशान हो जाओ तो कुछ भी ना करो। तो फिर क्या करें, शांत हो जाएं। कवि के कहने का आशय है कि जब हम परेशान हो जाएं, हमें कुछ भी ना सूझे, तब हमें शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि शांत हो जाने से क्या होता है कि हमारे दिमाग को सोचने की फुर्सत मिलती है, हम अपने बारे में सोचते हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं उसके बारे में भी हम सोचते हैं। आगे लिख रहे हैं पॉइंट, जो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक लंबी चुप्पी, ह्यूज माने लंबी, साइलेंस माने चुप्पी, नाइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, दिस माने यह, सैडनेस माने उदासी, इंटरप्ट माने दूर कर सके, जो है जो हम परेशान हैं अपने जीवन में, सुकून नहीं है। अगर हम शांत हो जाएं तो शायद यह जो चुप्पी है हमारी, यह हमारी उन सभी समस्याओं को दूर कर दे, उनको दूर करने में हमारी सहायता कर सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्वेस, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग माने समझ पाते हैं, अवर सेल्वेस माने स्वयं के बारे में। हम लोग कभी स्वयं के बारे में सोच ही नहीं पाते। यहां पर कवि के कहने का आशय है कि हम इतने अधिक अपने कार्यों में बिजी हैं कि हम अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहे, हम अपने को समझ ही नहीं पा रहे कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। न तो अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं, न खुद को समय दे पा रहे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्वेस विद डेथ, यहां पर कवि के कहने का आशय है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम मौत से डर जाएं। डेथ माने मौत, यानी जो भी हमारी मौत है, यहां पर लिखा है आवर सेल्वेस, है ना। थ्रेटनिंग माने होता है खतरा उत्पन्न करना या डरना। इसका मतलब यह नहीं कि हम मौत से डर जाएं,
यानी चुप्पी का तात्पर्य ये नहीं कि हम मर जाएं या मौत से डर जाएं, हमें कुछ क्षण के लिए अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। स्टैंजा नंबर 7 में कवि हमको समझाना चाहते हैं इस अर्थ के माध्यम से, अर्थ माने पृथ्वी के माध्यम से, नेचर के माध्यम से लिखते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ माने पृथ्वी, कैन माने शक्ति है, टीच अस माने हमको, यानी कहने का मतलब ये जो पृथ्वी है यह हमको बहुत कुछ सिखा सकती है। एज विद इन एवरीथिंग सीम्स डेड, व्हेन माने जब, एवरीथिंग माने सब कुछ, लगता है, सीम्स माने प्रतीत होता है, डेड माने मरा हुआ। कवि के कहने का आशय है जब हमको सब कुछ बिल्कुल मुर्दा या मरा हुआ नजर आता है, सब कुछ समाप्त नजर आता है, तो हमको इस पृथ्वी से सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए? एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जो बाद में जो हमको जीवित नजर आता है। कैसे? जो सपोज करो ये जो पृथ्वी है और एक दाना होता है, वो जो सीड है, जो दाना है, वह कैसा प्रतीत होता है? मरा हुआ। हमको लगता है इसमें कोई भी जान नहीं है, लेकिन उस दाने को जब हम इस अर्थ में, इस पृथ्वी में बो देते हैं तो देखते हैं कुछ ही दिनों के बाद उससे एक नया प्लांट निकलता है, एक छोटा सा पौधा निकलता है। वो जो दाना आपका किसी थैले में था या फर्श पर ऐसे ही पड़ा था, वह डेड था, और वह जैसे ही हमने उसको पृथ्वी यानी अर्थ में बो दिया तो उससे एक जो प्लांट निकलता है और इस तरह से वह दाना जीवित हो जाता है। तो कवि के कहने का मतलब है यहां पर कि अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि हमें एक क्षण के लिए स्वयं के लिए समय निकालना चाहिए। वो चाहे 12 घंटों में निकालो, चाहे 12 महीनों में निकालो, एक क्षण का समय जो हमको सुकून दे जाए। इस पूरी दुनिया, ये जो पूरी दुनिया है, हम सब लोग जो किसी भी भाषा में बात ना करें, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें। युद्धों का कोई फायदा नहीं है जब कोई उस युद्ध की जीत की खुशी मनाने के लिए जीवित ही नहीं रहेगा। अर्थात यहाँ पर पॉइंट के कहने का अर्थ है कि शांति बनाए रखें, शांत रहने में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। अगली पंक्ति में लिखते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। कवि कहता है अब शायद आप समझ गए मेरी अपील को, मेरी प्रार्थना को। अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, आप सभी लोग शांत हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, चुप हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं यहां से चला जाऊंगा। इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ी जो क्लास 12 की तीसरी पोयम कीपिंग क्वाइट। आशा करता हूं आप सभी लोगों के समझ में यह पोयम आ चुकी होगी, और ऐसी ही जो पोयम या ऐसे ही सब्जेक्ट को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस चैनल को जो आपका चैनल है द्विवेदी इंस्टीट्यूट। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस पोयम को सीखा होगा, और यह पोयम यूपी बोर्ड के लिए, आपके जो सीबीएसई बोर्ड के लिए, बिहार और एमपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वर्ष, इसे अवश्य पूछा जाएगा। अतः आप लोग इस पोयम को जो पूरी तरह देखें, स्किप ना करें, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इंग्लिश में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। धन्यवाद।